हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। यूट्यूब पर द्वारा आपका स्वागत है जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं लाभ हानि, जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट थर्ड। जान लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन हम जो कराने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ख़ास करके उसके लिए जो एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो चलिए शुरू करते हैं समय बर्बाद ना करते हुए। लाभ हानि का यानी प्रॉफिट एंड लॉस का आज पार्ट थर्ड देखते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप मेरे अगर चैनल पर जुड़ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति कोई सामान 25% लाभ पर बेचता है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक व्यक्ति कोई सामान 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 25% कम में खरीद कर 25 रुपया कम पर बेचा होता तो भी 25% का लाभ होता, तो वस्तु का सीपी क्या होगा, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। और ये हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, हमसे मांग लिया गया है कि वस्तु का सीपी क्या होगा। ध्यान से समझिएगा कि मान लेते हैं वस्तु का शुरुआती सीपी X हुआ होगा। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति कोई सामान 25% लाभ पर बेचा होता। जब इसको लाभ पर बेचेगा, वस्तु का क्रय मूल्य X है, तो लाभ पर बेचेगा तो क्या होगा, 125 हो जाएगा। 25% के लाभ पर बेचा होता, ठीक है। एक व्यक्ति कोई सामान 25% लाभ पर बेचता है, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य X माने और वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, यानी X का 125%, ठीक है। अगर वस्तु उसने 25% कम में खरीद कर, देखिए फिर से देखिएगा, एक व्यक्ति कोई सामान 25% लाभ पर बेचा होता, अगर उसने उसे 25% कम में खरीद कर, या कंडीशन लगा दिया है कि पहले व्यक्ति X रुपया में खरीद रहा था, अब जो है क्या करेगा, इसको 25% कम में खरीदेगा। इसका मतलब X का 75% पर खरीदेगा, और ये कट कूट के कितना हो जाएगा, 3x/4, ठीक है। तो जब व्यक्ति इसको 25% कम में खरीदा होता, ये कंडीशन है, और क्या होता, 25 रुपया कम में बेचा होता। पहले इतना में बेच रहा था और 25 रुपया कम में बेचेगा, तो जो अब नया वाला क्रय मूल्य है उस पर 25% का लाभ होता, तो भी इस पर कितना होता, 25% का लाभ, ठीक है। और हम 25% का लाभ इसे लगा दिए, ये वाला फॉर्मूला लगा कर SP बराबर CP 100 + R/100, ठीक है। चलिए अब इसको काट कूट कीजिए, ये हो गया 5 बार में, ये हो गया 4 बार में, ठीक है। चलिए ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 4 बार में, ठीक है। चलिए अब इधर जो रिजल्ट हो गया 5x/4, आप इसको देखिए, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो 5 तिया 15, तो -15x हो जाएगा, और 4 चौक 16 इधर आ जाएगा माइनस में, और ये 25 जब इधर जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। इसका एलसीएम हो जाएगा 16। एलसीएम जब 16 हो गया, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा 4 बार में। 4 पंचे 20x माइनस 15x बराबर 25, ठीक है। चलिए अब देखिए, 20 में से 15 जाएगा तो 5x/16, 25, ये कै बार में कटेगा, 5 बार में। x का वैल्यू 16×5 = 80, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 80 रुपया हो गया। और ऑप्शन नंबर बी में देखिए हमारा आंसर तैयार है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। इसको आप लोग VVI में लगा लीजिए दाग, और इस पर प्रैक्टिस कीजिए दूसरा सवाल को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। चलिए अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, और इसको आप लोग बनाइए, कोशिश कीजिए बनाने का। तो चलिए क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ। क्या बोलता है, किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का दुगना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकलना है, तो वस्तु का, यहाँ लिख दीजिए, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। चलिए इसको बनाएंगे कैसे, तो जान लीजिए, मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य X है, ठीक है। तो किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ, तो लाभ कैसे होगा, तो लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि लाभ बराबर जो सूत्र होता है वो SP होता है माइनस CP, और हानि बराबर जो सूत्र होता है वो CP माइनस SP होता है, ठीक है। चलिए तो 840 रुपये में हम वस्तु को बेच रहे हैं, तो लाभ कैसे कमाएंगे, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा दीजिएगा। तो किसी वस्तु को 840 में बेचने से हुआ लाभ, देखिए लाभ कैसे होगा, SP माइनस CP, ये पूरा सेट हुआ लाभ के रूप में। उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि,
जब वस्तु को 600 रुपये में बेचेंगे तो हानि होगी, तो हानि बराबर CP माइनस SP, यानी x माइनस 600 हो जाएगा। ठीक है, ये हानि हो गया। तो किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का दुगना है, हानि का दुगना है, यानी 840 रुपये में किसी वस्तु को बेच रहे हैं, उससे जो लाभ हुआ, और 600 रुपये में जो वस्तु को बेच रहे हैं उससे जो हानि हुआ, तो लाभ हानि का दुगना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा 2x और माइनस कितना 1200। ठीक है, 840 है और इधर 1200 है, इधर उधर कर लीजिए इसको जब इधर लाइएगा तो 840 प्लस 1200 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा x और x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। चलिए 12 और 8 20, 2040 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x। ठीक है, अब x का मान ज्ञात करना है, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर काट लीजिए, ये कट जाएगा क्या बार में 6 बार में, और 2 24 8 बार में 680, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 680 रुपया, ये हमारा CP देगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। उम्मीद है आप लोग को बढ़िया समझ में आ रहा होगा, इसलिए आप जल्दी से हमारे वीडियो को, अगर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे बताए गए जितने भी हिसाब हैं, जितने भी मैथ हैं, उस पर आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। यही सब सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं, यानी अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसको ध्यान से देखिए। बोलता है कि किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता। क्या क्वेश्चन है, बोलता है कि किसी वस्तु को, मान लीजिए किसी वस्तु को हम कितना रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, तो बोलता है कि अगर उस वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% के लाभ पर बेचा जाता तो 232 रुपया कम मिलता। स्वाभाविक है कि हम पहले इसको 12% लाभ पर बेच रहे थे, अब इस वस्तु को हम 8% लाभ पर बेचेंगे तो हमको ज़्यादा पैसा कहाँ से मिलता, 12% लाभ पर बेचने से ज़्यादा पैसा मिलता। लेकिन जब हम 8% के लाभ पर इसको बेचे तो हमको जो है कितना रुपया कम मिला, तो 232 रुपया हमको कम मिला। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में बोलता है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी वस्तु का CP निकालने बोला जा रहा है, कॉस्ट प्राइस निकालने बोला जा रहा है। तो चलिए ऐसे सवाल को आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं, पहले इसको समझिए, पहले ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, उसके बाद इसका हम शॉर्ट नियम देखेंगे। ठीक है, चलिए वस्तु का क्रय मूल्य मांगा जा रहा है, तो चलिए मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य सपोज के लिए x है। ठीक है, और आपको पता है कि देखिए जितना भी लाभ हानि का सवाल है, बस 2-3 ठो फॉर्मूला है, सारा सवाल उस पर सेट हो जाता है। ये होता है CP और 100 प्लस माइनस R बटा 100। ये हम जो है पहला या दूसरा पार्ट में इसको करवा चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो अगर प्लस है यानी लाभ हो रहा है तो प्लस में चलेंगे, अगर हानि हो रहा है तो माइनस में चलेंगे, यानी यहाँ माइनस लेंगे। इसलिए हम एक साथ प्लस माइनस लिख दिए हैं, ताकि लाभ हो तो प्लस, हानि हो तो माइनस। ठीक है, तो चलिए क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाए। अब हम वस्तु का क्रय मूल्य पता कर लिए कि वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं सपोज के लिए x है। अब इसको हमको मार्केट में बेचना है कितने % लाभ पर, तो 12% लाभ पर। तो चलिए मार्केट में बिकने के लिए तैयार है ये, तो वस्तु का क्रय मूल्य x, यानी x ये CP हो गया, 12% के लाभ पर 112 हो गया बटा 100। लेकिन कंडीशन क्या अप्लाई है कि यही वस्तु को अगर हम 8% के लाभ पर बेचते तो कुछ ऐसा बेचते, तो हमको जितना पैसा पहले मिल रहा था उससे 232 रुपया क्या मिला, कम मिला। और ये आपका इक्वेशन तैयार हो गया। बस इसको सॉल्व कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए और हमारा आंसर हमारे सामने है। ठीक है, चलिए इसको इधर कर लेते हैं। तो 112, अभी इसको काटना नहीं है, काटिएगा क्योंकि दोनों के नीचे 100 है, एलसीएम आराम से ले लेंगे। इधर लाइएगा तो 108x बटा 100, इधर हो जाएगा 232। ठीक है, चलिए दोनों का एलसीएम सेम आएगा। ठीक है, तो 100 हो गया, 112 में से 8 जाएगा तो 4x बचेगा और 232 हो जाएगा। चलिए ये कट जाएगा इससे क्या बार में, तो 5 बार में 20। ठीक है, और 3 32 8 बार में। ठीक कटा, देखिए 5 बार में या 3 32 8 बार में, और इससे हमारा x का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5800 हो जाएगा। ठीक है, 5800 इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 5800। ठीक है, एकदम इजी सवाल था, इसको समझिए, एकदम डिटेल से बताया गया है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे कि ऐसे सवाल को मुजवानी जो है बिना पेन छुए कैसे बनाएंगे हम लोग।
तो चलिए देखते हैं, उम्मीद है आपको समझ में जल्दी से बढ़िया से आ रहा होगा। तो चलिए अब इसका ट्रिक को देखते हैं, यानी ऐसे सवाल को जब एग्जाम में पूछा जाए तो जल्दी से जो है कैसे बनाया जाए। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जब ऐसा सवाल हो, ठीक है, यानी क्वेश्चन में जब हम इसका एक क्वेश्चन और इस पर लेंगे, भी आगे का क्वेश्चन एक और लेंगे। अगर क्वेश्चन में लाभ लाभ बोला जा रहा है, दोनों कंडीशन में लाभ हो, अगर क्वेश्चन में दोनों कंडीशन में हानि हो, या फिर क्वेश्चन में एक कंडीशन में लाभ एक कंडीशन में हानि हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग को क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर लाभ लाभ बोलेगा तो दोनों लाभ को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए सवाल को बनाएंगे तब समझ में क्लियर हो जाएगा। अगर हानि हानि बोलेगा कि हानि हानि बोलेगा तो वहाँ भी कंडीशन, उस कंडीशन में माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर एक लाभ एक हानि हो तो वैसे कंडीशन में दोनों जुटता है, एक हानि या एक लाभ हो तो वैसे कंडीशन में भी दोनों जुटता है। तो आप यहाँ देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन हो और सीपी निकालने बोला जा रहा है, डायरेक्ट सीपी कैसे निकालेंगे, तो जितना कम या अधिक मिलता पैसा, कितना का मिल रहा है तो 232, आप इसको लिख लीजिए 232। ठीक है, और क्या करना है, ये दोनों जो है लाभ और एक लाभ, अगर लाभ हानि होता, यहाँ लाभ यहाँ हानि होता, तो ऐसे कंडीशन में दोनों जुटता। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, लाभ लाभ हो रहा है। अगर हानि हानि होगा तो ऐसे कंडीशन में भी घटेगा, लाभ लाभ होगा तो भी घटेगा। तो देखिए 12% और 8% का अंतर कितना, 4%। ठीक है, ये परसेंट के बदला आप इसको लिख सकते हैं ऊपर 100। ठीक है, और इसको आप काट दीजिए 58 बार में, डायरेक्ट हमारा सीपी निकल जाएगा 5800 रुपया। और ऐसे आप जो है बिना पेन छुए मुजवानी जो है ऐसे सवाल को आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, और ये एग्जाम में आता भी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी टाइप का एक लाभ और एक हानि रहेगा तो कैसा क्वेश्चन होगा। चलिए अगले सवाल की हम लोग आते हैं। बस इसके जो पीछे का सवाल बनाया गया था उसी पर आधारित है, और अगला सवाल है बस इसमें इसके पीछे के सवाल में लाभ लाभ को लिया गया था, नहीं प्रॉफिट प्रॉफिट को लिया गया था। यहाँ जो है क्या लिया गया है, एक लॉस को लिया गया है, एक प्रॉफिट को लिया गया है। और ऐसे कंडीशन में हमको अगर सवाल सीपी मांग लेगा तो डायरेक्ट सीपी हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले सवाल को समझिएगा। बस इसके पहले का क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन है, खाली अंतर ये है, तो आपको याद करना है, जब लाभ लाभ हो तो माइनस होगा, याद रखिएगा। जब हानि हानि हो, ठीक है, तो भी माइनस होगा। और जब लाभ और हानि हो तो लाभ हानि जुट के प्लस हो जाएगा। और जब हानि हो और लाभ हो तो ऐसे कंडीशन में भी जुट जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए सवाल को। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचने से 70 रुपया अधिक प्राप्त होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यही ना क्वेश्चन है। तो देखिए मान लेते हैं डायरेक्ट इसको निकालना है सीपी, तो सीपी बराबर कितना अधिक या कम में बेचा गया, तो 70। ठीक है, एक वस्तु को 18% के लाभ के बदले 17% लाभ पर, सॉरी 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचा गया, तो क्या होगा, 18 और 17 आपस में जुट जाएगा। 18 17 जुट के कितना होगा, तो 35। ठीक है, 35%, 18% और इधर 17%। ठीक है, कितना हो गया, 35%। और यही परसेंटेज को जब आप हटाइएगा तो इसके ऊपर 100 लगाइएगा। ठीक है, 35 दूनी 70, और हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया कि सीपी हमारा 200 होगा। ठीक है, और इस तरह से हम लोग इसका आंसर इसका निकाल के तुरंत मुजवानी बना दीजिएगा, जोड़ना है, काट देना है, मने मन आंसर आ गया। ठीक है, और आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब यही का सवाल को देखिए, हम लोग डिटेल से देखते हैं यही सवाल को डिटेल से कैसे बनाया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, डिटेल क्या करना है। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य हो गया x। बोलता है कि पहले कंडीशन किसी वस्तु को 18% हानि के बदले, तो 18% हानि में बदलेंगे यानी बेचेंगे तो 82 हो जाएगा। देखिए हानि जब बोले तो आपको 100 के पीछे चला जाना है, और जब लाभ बोले तो 100 से प्लस में चलना है। ठीक है, तो डायरेक्ट हो गया x का 82%, क्योंकि x में 100% में 18 घटाएंगे तो 82 आएगा। ठीक है, चलिए बोलता है कि यही वस्तु को अगर हम 17% लाभ पर बेचे होते तो कुछ ऐसा बेचे होते, तो पहले हानि पर बेच रहे थे, अब लाभ पर बेच रहे हैं, तो पहले से हमको 70 रुपया अधिक नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है। उसको उधर उठा के ले जाइए, इसको इधर लाइए, तो 70 बराबर क्या हो जाएगा, इधर 117x माइनस 82x, और नीचे 100 हो जाएगा। एक बार में ही एलसीएम ले लिए,
तो 117 में 82 घटा दीजिए, 5 हो गया, 11 3 35, ठीक है। तो 70 बराबर कितना होगा, 35x/100, और ये कट जाएगा 2 बार में, यानी x बराबर हमारा 200 हो गया, क्या, CP। तो इस तरह से हम इसका आंसर बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को आराम से वीडियो समझ में आया होगा। तो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में जितना ज़्यादा से हो सके इसको शेयर कीजिए, और मेरे बताए गए जितने भी सवाल हैं उस पर बैठ के आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही। अब जो है नेक्स्ट वीडियो हम फिर लेके आएंगे आप लोगों के लिए, पार्ट बाय पार्ट करके वैसे सवाल को इसमें लाया जाएगा जो सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो, यानी एग्ज़ाम में पूछने लायक क्वेश्चन हो, वही क्वेश्चन को हम चुन चुन के आपके पास लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।